हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर चर्चा करेंगे हम खरमास। सनातन धर्मावलंबी या भारतवासी ये जो सूर्य की संक्रांति होती है, धनु राशि में प्रवेश, इसको खरमास के नाम से जानते हैं। खरमास की चर्चा करें उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो पसंद आता है लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि और लोगों को जानकारी लेनी चाहिए तो उनके लिए शेयर करिए। खर मास, खर शब्द जो होता है वो गधों के लिए प्रयुक्त होता है। और किंवदंती ये है, कथा ये है कि सूर्यदेव के जब रथ के जुते हुए घोड़े थक जाते हैं तो उनको आराम देने के लिए उनको एक तालाब के पास खोल दिया जाता है और बाद में वो घोड़े मिलते नहीं। तो सूर्यदेव चूँकि चलने के लिए आतुर रहते हैं, उनको चलना ही पड़ता है, तो वो दो गधों को ले लेते हैं और इसलिए उनकी गति स्लो हो जाती है। ये कथा है, किंवदंती है। वास्तव में इस कथा और किंवदंती का वास्तविक जगत से कुछ लेना लादना नहीं है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। खरमास, दरअसल सूर्यदेव गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं, माने गुरु का आतिथ्य ग्रहण करते हैं। और जब राजा अपने गुरु का आतिथ्य ग्रहण कर ले तो शेष सारे कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। आप देखें, बड़े बड़े मिनिस्टर या बड़े बड़े मंत्री या हमारे प्राइम मिनिस्टर ही जब वो किसी यज्ञ या पूजन में जाते हैं तो शेष सारे कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ में है, वो कितना समय लगेगा उनको खुद पता नहीं है। तो राजा को भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, राजा को भी आध्यात्म में रुचि होती है और उसकी गहराई में उतरने की आवश्यकता होती है, उतरता है, लालसा होती है। तो यहाँ पे सूर्यदेव गुरु से ज्ञान लेने जाते हैं, गुरु के घर जाते हैं, गुरु का आतिथ्य ग्रहण करते हैं। क्योंकि गुरु के घर में हैं इसलिए गुरु की गुरुता का सम्मान करते हैं, अपनी बात नहीं कहते, गुरु की बात सुनते हैं। मेन पॉइंट को यहीं से पकड़िएगा। राजा हैं किंतु गुरु के घर में गए हैं, और जब गुरु की गुरुता को आपको ग्रहण करना हो तो गुरु के अनुसार चलना होगा। फायदा क्या होगा? अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। आजकल एक गलत परंपरा है कि हम पैसे दे के टीचर को अपने घर में बुला लेते हैं, तो वो टीचर नहीं ट्यूटर हो जाते हैं। तो लेकिन आपको जो विद्या लेनी है, जो कुछ सीखना है, तो किसी के पास जाना चाहिए। उसका लाभ यही होगा कि अगर आप पूर्ण मनोयोग से उसको गुरु मानते हैं तो उनकी सारी विद्याएं आप बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे राजा सूर्य गुरु के घर में शिक्षा लेने जाते हैं, गुरु से ज्ञान लेने जाते हैं। अब चूँकि गुरु संसार में जितने भी मांगलिक कार्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, या उन्हीं के देख रेख में सारे कार्य संपादित होते हैं। गुरु का एक नाम है जीव। संसार में जो जीवन है उसमें गुरु का सपोर्ट है। विवाह आदि मंगलादि कार्य जितने भी होते हैं, यज्ञ और विवाह, ये सब गुरु की देख रेख में होते हैं, या गुरु ही कराता है, आप ऐसे कह सकते हैं। तो जो खरमास है इसमें आपका मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, द्विरागमन, आपके प्रथम बार अगर कन्या का विवाह हुआ है तो वो वापस नहीं आएंगी। 2-4 बार हो अगर आ गई हैं, जा गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जा सकती हैं। लेकिन पहली बार है तो उनका आवागमन 1 माह बंद हो जाता है। नींव खोदना, नया घर बनाना, कोई भी नए मांगलिक कार्य इस अवधि में हमारे शास्त्र कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। उसके 2 कारण हैं। एक तो राजा व्यस्त है, और दूसरा जो मांगलिक कार्यों का प्रणेता है, मांगलिक कार्यों का करने वाला है गुरु, वो राजा के कार्यों में व्यस्त है, माने राजा को ज्ञान देने में व्यस्त है। इसलिए 1 माह जब राजा स्वतः ज्ञान ले रहा है, राजा अपनी आत्मा की पुष्टि कर रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप अपने आत्मा को मजबूत करें, अपने शरीर को मजबूत करें। ऋतु क्या है? ऋतु ऐसी चल रही है कि इस समय आप अपने आप में एनर्जी लेवल को हाई करें, ठीक है ना। शरीर को मजबूत करें, जितना हो सकता है शरीर को मजबूत करें। तो शरीर को मजबूत करने के लिए ऋतु चल रही है। आप मांगलिक कार्यों में अगर उलझ जाएंगे तो अपने जो नित्य के कर्म हैं वहाँ पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वतः के लिए मंत्र जाप करें,
स्वतः के लिए आप अनुष्ठान करें, स्वतः के लिए मांगलिक कार्य करें, विष्णु पुराण का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, गरीबों को अधिक से अधिक जितना हो सकता है यथासंभव आप दान दें, उनको खाना खिलाएं, पंछियों को खाना खिलाएं, दाना चुगाएं, बंदरों को आप केला खिलाएं, दाना खिलाएं। साथ में जो गरीब लोग हैं उनको कम्बल दान, क्योंकि ऋतु ऐसी चल रही है, ठंडी सबको लग रही है, तो उनको ठंडी से बचाव के लिए, क्योंकि सूर्यदेव की रश्मियाँ इस समय कम हो जाती हैं। अच्छा, एक कथा और है कि चूँकि सूर्यदेव बहुत स्लो हो जाते हैं, सूर्यदेव स्लो नहीं होते। सूर्यदेव 29 डेज 30 डेज में पूरी एक रश्मि, एक राशि का चक्कर लगाते हैं, और यहाँ भी सूर्यदेव उतने ही अवधि में एक राशि का चक्कर लगा लेते हैं। तो सूर्यदेव की चूँकि ये जो ऋतु ऐसी चल रही है कि रश्मियाँ धराधाम पर कम पड़ती हैं, भारतवर्ष में खासकर कम पड़ती हैं, तो इसलिए लोगों की गर्मी बनी रहे उसके लिए कम्बल दान का विधान है। घृत दान, घृत खाइए, कम्बल दान करिए। तो जो एक माह है ये खरमास इसीलिए कहा जाता है कि रश्मियाँ सूर्य की थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, और सूर्यदेव खुद ज्ञान लेने गए हैं गुरु के घर में। गुरु की महत्ता को स्थापित करने वाला समय है। गुरु वो जो गुरुता ले सके, तो जितने गुरु लोग हैं वो भी गुरुता ग्रहण करें, और जो शिष्य लोग हैं वो अपने गुरु के समीप जाएं, क्योंकि बड़ों के पास जाएंगे तो कुछ न कुछ लेकर आ पाएंगे। नवम भाव आपके पिता का है, ठीक है ना, नवम भाव पिता तुल्य लोगों का है, गुरुओं का है, और सूर्य इस समय काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। राजा स्वतः गुरु के घर में है, तो आप सबको भी अपने गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। जो भी आपको टीचिंग करते हैं, जो टीचर हैं, उनका आप मान सम्मान करें। हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट दें, ना दे सकें तो उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। तो मांगलिक कार्यों के अवरुद्ध होने का एक ही कारण है, क्योंकि ज्ञान के जो कारक हैं, मांगलिक कार्यों के जो कारक हैं गुरु, इस समय सूर्य के पास होते हैं। तो सूर्य 10 डिग्री के बाद सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं, और लास्ट तक फिर सूर्य के प्रभाव में ही रहते हैं। तो इस टाइम मांगलिक कार्य जो आप करते हैं वो आपको पूर्णतः फल नहीं मिल पाता। और ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मांगलिक कार्य कर लेंगे तो उससे आपका नुकसान होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जिस उद्देश्य के तहत आप मांगलिक कार्य करते हैं, उस उद्देश्य की पूर्णता में थोड़ा अधिक समय लगता है, या थोड़ा फल की प्राप्ति कम होती है। तो जो खरमास का समय है ये आपके अपने आत्मा को पुष्टित करने का समय है, अपने शरीर को निरोगी बनाने का समय है, सूर्य को साधने का समय है, सूर्य को अर्घ देने का समय है, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का समय है, गायत्री मंत्र का जाप करिए। इस माह में अगर आप किसी को श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक दान करते हैं, हरिवंश पुराण का पाठ करते हैं, हरिवंश पुराण दान करते हैं, उसका भी बहुत अधिक महत्व है। इस मास में आप लोगों को अगर खाना खिलाते हैं, खासकर गरीब तबके को, उसका बहुत महत्व है। इस माह में आप अपने मस्तक पे अगर प्रतिदिन केसरी चंदन लगाते हैं, तो आपके कुंडली में यदि गुरु किंचित अवस्था में कहीं भी परेशानी में हैं, उनकी रश्मियाँ आपको कम मिल पा रही हैं, तो आप देखें कि उनकी रश्मियाँ आपसे कनेक्ट हो जाएंगी। जिनके विवाह इत्यादि कार्य नहीं हो पा रहे हैं, या संतान संबंधी कष्ट है, क्योंकि विवाह और संतान दोनों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से गुरु का ही हाथ होता है। तो इस माह में गुरु की उपासना आपके लिए आवश्यक है, या यह माह आपके लिए ही बना है। गुरु की उपासना करें, आपको मनोवांछित सफलता मिलेगी। तो ये खरमास, इसको आप ऐसा ना माने मलमास कि दूषित जैसा नहीं है, ये पवित्र मास है। जैसे कार्तिक मास आपके लिए पवित्र मास था, दिन प्रतिदिन आप पूजा करते थे, वैसे यह मास पवित्र मास है। इसमें आप आराधना करें, इसका लाभ उठाएं। सबके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।